ये नुस्खा गिरे हुए बालों को दोबारा उगाने के साथ साथ नज़र को तेज़ करता है, दिमाग को ताकतवर करके यादाश्त को तेज़ करता है और जल्द की चमक में इजाफ़ा करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग सन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खूबसूरत नज़र आना इंसान की एक फितरी कमज़ोरी है। हर इंसान की, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। और सर पे उगे हुए जो बाल हैं कुदरत की तरफ से दिए गए हैं, तो ये इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। आज जो है हम इन बालों के गिरने और इनके दोबारा उगने पर जो है वो बातचीत करेंगे, क्योंकि ये भी मेरा एक तजुर्बा है और वो भी दवा के अलावा इलाज बिल ग़िज़ा के साथ। इंशाअल्लाह ताला जो भी दोस्त इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो उनके गिरे हुए बाल वो दोबारा से उगाएंगे, क्योंकि ये मेरे तजर्बे में भी है। गिरे हुए बालों को दोबारा उगाने के लिए आज जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ वो दूध और बादाम पर मुश्तमिल है। दोनों ही जो अशिया हैं वो ग़िज़ाइयत से बिल्कुल भरपूर हैं। उनमें विटामिन ई और डी की जो है वो भरपूर मिक़दार पाई जाती है। उसके बाद आयरन भी है, कैल्शियम भी है। तो इसके साथ साथ मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने अगर सिर्फ सुन लिया है कि दूध और बादाम, उसके बाद आप वीडियो स्किप करके चले गए, आपने अपने तौर पर इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो हो सकता है वो आपको इतना फ़ायदा ना पहुंचाए। क्योंकि चीज़ों के जो हम अद्वियात या ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उनका तरीक़ा इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है सेहतमंद होने में। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सुबह के वक्त फ़ायदा ज़्यादा देती हैं, शाम के वक्त जो है वो मुज़र सेहत बन जाती हैं। मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ कि प्याज है, मूली है, ये आप सुबह के वक्त खाएंगे, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। रात के वक्त अगर इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा के बजाय ये उल्टा नुकसान देगी। इसीलिए कोशिश किया करें कि मुकम्मल बात को सुन लिया करें, क्योंकि फिर बाज़ दफ़ा जो है वो दोस्तों के मैसेज और कॉल्स आ रही होती हैं, वो तरीका इस्तेमाल पूछ रहे होते हैं। तो अल्लाह के बंदे, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ चीज़ों के नाम नहीं बता रहा, उनका मुकम्मल तरीका इस्तेमाल भी बता रहा हूँ। तो आप इसको आखिर तक अगर देखेंगे तो इससे फ़ायदा उठाएँगे। अगर सिर्फ आपने 1-2 मिनट देखा तो फिर खुद का समझे कि आपने टाइम ज़ाय किया। अगर आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की तो आप मुकम्मल देखिए, नहीं ज़रूरत तो आप स्किप करके किसी और वीडियो पर भी जा सकते हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था दूध और बादाम के ज़रिए गिरे हुए बालों को दोबारा उगाने से मुताल्लिक़। ये नुस्खा मुझे कहाँ से मिला? यहाँ पर हर इंसान के पास कोई ना कोई इल्म या कोई ना कोई हुनर फ़न ज़रूर होता है। कोई भी बात आपको कहीं से भी मिल सकती है जो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकती है। इसका बैकग्राउंड पस मंज़र में बताना चाहूँगा कि मेरा छोटा बेटा अली ख़ान, 13-14 साल उम्र, और उसके जो है वो बाल गिरने शुरू हो गए। वो सामने से जो है बिल्कुल बाल उसके पतले हो गए, गिर गए और सर की जेल जो है उसकी नुमाया नज़र आने लगी। तो मैं सोच रहा था कि इसका जो है वो इलाज किया जाए। मैंने उससे डिस्कस भी किया। मैंने कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो कोशिश करते हैं कि स्मेल वाली चीज़ें, ये वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने कहा पहले सेहतमाद में ले लूँ, क्योंकि एक नुस्खा जो है वो प्याज और शहद का बनता है, लेकिन उसमें मसला यह है बाल तो उगते हैं लेकिन उसमें स्मेल रहती है। अब मतलब स्किन को लगाए और रात को सो रहा है तो ज़ाहिर बात है स्मेल आती है। तो इसके अलावा फिर मैंने सोचा कि गाँव में जाकर जो है वो बरगद की दाढ़ी लेके उसमें नारियल के तेल में 40 रोज़ रख के फिर उसका जो है वो महलूल बना के इसके बालों पे लगाऊंगा तो वो उगने लगेंगे। अभी मेरा गाँव का चक्कर नहीं लगा, तो मैं हेयर ड्रेसर जहाँ से हम कटिंग करवाते हैं, मैं भी उधर से करवाता हूँ, बेटे भी उधर एक ही हेयर ड्रेसर से कटिंग करवाते हैं। मैं हेयर ड्रेसर के पास कटिंग कराने गया तो बातों में वो मुझे कहने लगा कि आपका जो है वो छोटा बेटा अली ख़ान कटिंग कराने आया था, लेकिन उसके बाल तो काफ़ी सारे गिर चुके हैं, वो अभी तो बच्चा है, फिर आगे क्या होगा। तो मैं अगर कहें तो आपको एक ग़िज़ाई इलाज बताता हूँ। ये मेरा अपना भी आज़मूदा है और मैंने बहुत से लोगों को बताया है तो वो ठीक हो गए। मैंने कहा जी ज़रूर बताओ, क्योंकि बालों को हेयर ड्रेसर से ज़्यादा शायद ही कोई जानता हो, जिसका काम ये है कि दर्जनों रोज़ाना वो बाल बनाता है लोगों के। तो ज़ाहिरी बात है उसका एक अपना तजर्बा है और उसके जिसको 40 साल हो गए इस काम में। तो मैंने कहा जी आप बिल्कुल मुझे ज़रूर बताएं। तो उसने जो नुस्खा मुझे बताया फिर उसका मैं आपको फ़ीडबैक भी देता हूं। पहले मैं आपको नुस्खा बता दूं।
उसने बताया कि 10 बादाम उनका आपने छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने का बेहतर तरीका ये है कि आप उसे गर्म दूध या गर्म पानी में जो है वो रख दें। उसके 5-4 घंटे के बाद वो छिलका उसका फिर आराम से उतर आता है। उसने कहा कि शाम को आपने 10 बादाम का छिलका उतार के 1 गिलास दूध में उनको मज़ीद फिर बॉयल करना है। जब वो बिल्कुल 1-2 बार जो भारा उसको आ जाए, वो गर्म हो जाए, आपने उतार के उसको रख देना है। फिर ठंडा हो जाए फ्रिज में रख दें। सुबह निहार मुँह जो है वो बेटे को पिला दें। ये आप 15 दिन इस्तेमाल करें और हर 6 महीने के बाद ये 15 दिन इस्तेमाल करा लिया करें। ज़िंदगी भर जो है वो बाल नहीं गिरेंगे और ये गिरे हुए बाल भी दोबारा उगाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आके ये किया क्योंकि दूध भी अल्हम्दुलिल्लाह होता है और बादाम भी घर रखे हुए थे, तो मैंने वो नुस्खा इस्तेमाल किया। 15 दिन वो अली खान को जो है सुबह ये हम देते रहे। कुछ दिन के बाद ये हुआ कि उसके बाल गिरने बंद हो गए और फिर जो बाल हैं ये घने होने लगे आहिस्ता आहिस्ता। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाल जो है वो बिल्कुल अच्छे खासे घने हो चुके हैं। उसने सिर्फ अभी 1 बार इस्तेमाल किया है। तो मैंने अभी चंद दिन पहले भी उसे कहा था कि बेटा 6 माह से हो ज़्यादा हो टाइम हो गया, अभी आप फिर कर लें। तो दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि बादाम मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिनमें अब ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम निकले हुए बादाम ले लें, और दुकानदार भी कहल करता है कि ये निकले हुए बादाम ले लें, और हम अपनी सहूलत के लिए वो निकले हुए बादाम लेते हैं, लेकिन उनमें कोई ख़ास आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो हाइब्रिड होता है, उसमें ज़्यादा जो है वो विटामिन या अज्जा वो नहीं होते जो देसी बादाम में होते हैं। आपने बाज़ार से देसी बादाम लेने हैं जो ख़ुद फिर निकालने हैं। उसमें एक गुलबंदी किस्म का बादाम है जो कड़वा नहीं होता, और कोशिश कीजिएगा कि कड़वा बादाम भी इसमें नहीं डालना क्योंकि वो जहरीला होता है। तो मीठे बादाम हों वो निकाल के आपने ख़ुद फिर उनका छिलका उतार के, जैसे मैंने आपको गुजारिश की है कि वो दूध में वो डाल के और उसको गर्म करके छिलका उतरा हुआ है, क्योंकि जो छिलके वाला बादाम है वो इतना फ़ायदा नहीं देता, वो काबिज़ होता है, उससे कब्ज़ होती है। तो बादाम जब भी इस्तेमाल करें कोशिश करें कि छिलका उतार के इस्तेमाल किया करें। तो सुबह जो है वो निहार मुँह लें। अगर आपके बाल गिर चुके हैं तो इंशाल्लाह दोबारा से उगाएंगे, अगर गिर रहे हैं वो गिरना रुक जाएंगे। और दूसरा इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो है वो जल्द चमकदार हो जाएगी, निज़ाम इंतज़ाम बेहतर हो जाएगा, नज़र इससे तेज़ हो जाती है, यादाश्त इसकी जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी, और दिमागी कमज़ोरी वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये दूध पिलाने वाली माँओं के लिए, और जो मर्द हैं वो कमज़ोरी फ़ील करते हैं, मर्दाना कमज़ोरी, उनको भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। आप एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिए। ये कोई इतना ज़्यादा ख़र्चे वाली चीज़ नहीं है, ये ग़िज़ा की ग़िज़ा है। जिस्मानी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़वाइद मिलेंगे, क्योंकि बादाम जो है एंटीऑक्सीडेंट भी है। आप जानते हैं कि उससे कैंसर का बचाव भी होता है, बहुत सी बीमारियों में ये मुफीद है। और जब आप इस्तेमाल करें, आपको जो भी रिज़ल्ट मिलें कमेंट बॉक्स में उसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जिनको पता नहीं है वो भी मोटिवेट होके ये फिर इस्तेमाल करें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह सोने दिया।